दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा गया भारत मंडपम। पीएम मोदी ने ड्रोन के जरिए किया उद्घाटन। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल के योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि, शहीदों को याद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। यह भारत की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दाव, कहा मोदी सरकार के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में पूरे होंगे जनता के सपने, ये मोदी की गारंटी है। भारत मंडपम हॉल से प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत की हुंकार, कहा बीते 9 सालों की मोदी सरकार की नीतियों से गरीबी कम हुई। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन हॉल में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीति, साहित्य और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। सुबह प्रगति मैदान में 123 एकड़ में बने आईटीबीपी कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। 2700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। दिल्ली में G20 नेताओं की मेजबानी करेगा आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन से पहले कॉम्प्लेक्स में की पूजा अर्चना। मणिपुर को लेकर संसद में आज भी हुआ जोरदार हंगामा। राज्यसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। 5वें दिन भी सदन में कामकाज रहा ठप। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी सांसदों ने किया काले कपड़े पहनकर संसद आने का फैसला। कल काले कपड़ों में दिखेगा विपक्ष। मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा का वक्त तय करने का दिया आश्वासन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष को बताया निराश और हताश। कहा, विपक्ष को कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, सदन का समय किया जा रहा है खराब। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विपक्ष को घेरा। कहा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं चाहता है विपक्ष, उस पर चुप क्यों है विपक्षी सांसद। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार, लेकिन हमारी है प्रचंड बहुमत वाली सरकार। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी का साल 2019 का वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2019 में ही कर दी थी भविष्यवाणी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पूछा, प्रधानमंत्री के संसद में आने से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी क्या। खरगे ने सदन में लगाया अपमानित करने का आरोप। बोले, सदन में बंद किया गया उनका माइक। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने की मणिपुर घटना की निंदा। बोली, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर जल रहा है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब ने विपक्ष पर लगाया नॉर्थ ईस्ट के अपमान का आरोप। कहा, पूरे देश से विपक्ष को मांगनी चाहिए माफी। दिल्ली में अफसरों के तबादले से जुड़े बिल को संसद में 31 जुलाई को किया जाएगा पेश। केजरीवाल सरकार बिल का विरोध कर रही है। संसद से निष्कासित होने के बाद परिसर में ही धरने पर बैठे हैं आप सांसद संजय सिंह। सोनिया गांधी ने आज संजय सिंह से मुलाकात की। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। मणिपुर की तरह बेगूसराय कांड और जहरीली शराब से हुई मौतों पर बोलने के लिए कहा। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश के शासन की तुलना तालिबानी शासन से की। बोले, बिहार में हिंदू शव यात्रा तक नहीं निकाल पा रहे, बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश। 31 जुलाई को बंगाल विधानसभा में मणिपुर मामले को लेकर प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक के बाद लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। ममता बनर्जी पर हमला। कहा, बंगाल ने देखा शर्मनाक लोकतंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बंगाल हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई है। ज्ञानवापी मामले पर कल फिर होगी सुनवाई। कल दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कल तक सर्वे पर भी लगाया स्टे। सुनवाई होने तक ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रहेगी रोक। चीफ जस्टिस ने एएसआई से कहा, अभी परिसर में किसी भी प्रकार की खुदाई ना करें। ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़। श्रृंगार गौरी मामले में आपस में बटी वादनी। राखी सिंह ने अन्य 4 पर लगाया भटकाव का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा बयान। कहा, सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू धर्मस्थल से पहले यहां क्या था इसकी भी जांच हो। आज देश में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस ने द्रास में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जवानों के शौर्य और बलिदान को याद किया। करगिल दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, अगर छेड़ोगे तो फिर एलओसी करेंगे पार। हिमाचल के चंबा में शहीद स्मारक पर विजय दिवस कार्यक्रम। सेना से जुड़े अधिकारियों और आम लोगों ने निकाली रैली।
पंजाब के बरनाला में सूबेदार जगतार सिंह से लड़ा था युद्ध, आखिर तक लड़ते लड़ते हुए थे शहीद। देश उनके शौर्य को याद कर रहा है। दिल्ली में हुई एनडीएमसी की बैठक में शामिल हुए सीएम केजरीवाल के सामने हंगामा हुआ। दिल्ली सरकार ने जुलाई से सितंबर के लिए घोषित किया ड्राई डे। 29 जुलाई, 15 अगस्त, 7 सितंबर और 28 सितंबर को नहीं मिलेगी दिल्ली में शराब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के पीईटी सिटी स्कैन मशीन का किया उद्घाटन। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रायबरेली एम्स का दौरा किया। 3 नए लैब का उद्घाटन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ 4 और धार्मिक संगठनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए खतरा। अहमदिया मुसलमानों को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हिंदुस्तान की संसद जो कानून तय करेगी उसी के अनुसार वक्फ बोर्डों को काम करना होगा। पाकिस्तान में शादी करने वाली अंजू उर्फ फातिमा के पिता ने अपनी बेटी को लेकर कहा, मैं बदनसीब हूं कि मेरा नाम उससे जुड़ा है, सरकार से नहीं करूंगा कोई भी अपील। बागेश्वर बाबा ने लंदन में कहा, हम लोग भारत से पूछ रहे हैं कब आएंगे, तो हमने कहा चिंता मत करो, लंदन से कोहिनूर वापस लेकर आएंगे। यूपी के आगरा में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की मौत, 3 की तलाश जारी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नोएडा और गाजियाबाद के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नोएडा सेक्टर 142 के कई गांवों में तकरीबन 15 से 20 फीट तक पानी भरा। हिंडन नदी में पानी बढ़ने से घरों को भी नुकसान। यूपी के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर गिरी जर्जर इमारत। हादसा होते होते बचा कोई हताहत नहीं। यूपी के मथुरा में यमुना नदी उफान पर, लोगों के लिए 33 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लोगों को बचाने के लिए यमुना के घाटों पर प्रशासन का पहरा। दिल्ली में बारिश के कारण आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल जमाव से धीमी हुई राजधानी की रफ्तार। बाढ़ को लेकर सरहदी इलाके फिर बिगड़े हालात। पाकिस्तान की तरफ से ओवरफ्लो हो रहा है पानी। तेलंगाना के मुलुगु में NH 164 में बह रहा है बारिश का पानी। 2 दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ से गिरा भारी मलबा। चपेट में आए 3 से 4 मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर मलबे की भरमार। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं ग्रामीण। पुल नहीं होने के कारण आवाजाही में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास जगह जगह हुआ लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद अब डराने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। भारी लैंडस्लाइड के कारण 100 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। देहरादून में भारी बारिश का असर अब 4 धाम यात्रा पर दिखने लगा है। 90% लोगों ने बुकिंग कैंसिल की है। हरिद्वार में बारिश के कारण खतरे की जद में आई मनसा देवी पहाड़ी। कई जगहों से दरकी पहाड़ी का अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जान जोखिम में डाल रहे हैं स्कूली बच्चे। रस्सी के सहारे बहते पानी को पार कर रह जाते हैं। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या, व्यस्त सड़कों पर भी पानी भर चुका है। राजस्थान के जालौर में सुखड़ी नदी का पानी बढ़ा। पुल के ऊपर बहने लगी नदी। एमपी के मुरैना में अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मुख्य मार्गों पर पानी भरने से दुकानदार परेशान। मध्य प्रदेश के भिंड में 1.5 घंटे की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। गली मोहल्ले में जमा हुआ बारिश का पानी। हरियाणा के अंबाला में बारिश के पानी से जीना हुआ मुहाल। बाजार की मुख्य सड़कों पर भी पानी भर चुका है। यूपी के बागपत में आईजीएल की गैस पाइपलाइन में रिसाव से मचा हड़कंप। कई जगह से फटी लाइन, नजारा देख दहशत में आ गए लोग। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार सचिन बिश्नोई लाया जाएगा भारत। अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य विक्रम बरार को किया गिरफ्तार। विक्रम बरार को यूएई से डिपोर्ट कर भारत लाई है एनआईए। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था विक्रम बरार। नोएडा में गीला और सूखा कूड़े को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। यूपी के गोरखपुर में ट्रैक्टर पर अश्लील गाने बजाने को लेकर हुआ विवाद। विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार के कटिहार में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने की फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। हरियाणा के गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम के बेसमेंट में लगी आग। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स ने संभाला मोर्चा। पंजाब के बरनाला में 17 साल के छात्र की कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से मौत। परिवार ने मदद की गुहार लगाई।
सीरिया के आसमान में हुआ रूस और अमेरिका का टकराव। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन पर दागे फ्लेयर्स। मिशन से खराब हुआ अमेरिका का MQ-9 ड्रोन का प्रोपेलर। हमले के बाद अमेरिकी क्रू ड्रोन को बेस तक पहुंचाने में रहा कामयाब। अमेरिका ने कहा, हमारा मकसद सीरिया में ISIS को हराना है। रूस की इन हरकतों से हमारे मिशन में लगता है अड़ंगा। ताओ युआन में ताइवानी आर्मी ने किया युद्धाभ्यास। इंटरनेशनल हवाई अड्डे को चीनी हमले से बचाने के लिए ताइवान की तैयारी शुरू। जापान सागर में रूस और चीन करेंगे तीसरा साझा पेट्रोलिंग। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, पेट्रोलिंग का मकसद किसी तीसरे पक्ष से जुड़ा नहीं है। युद्ध के बीच यूक्रेन में बढ़ा भ्रष्टाचार। सैनिकों की भर्ती में करप्शन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिए संकेत। बोले, शुरुआती रिपोर्ट देखकर हुई है निराशा, एक्शन लिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल अर्थव्यवस्था में IMF ने दिए मामूली सुधार के संकेत। हालांकि दुनिया भर में अभी भी भूख और गरीबी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। बखमुट में यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस के स्ट्रेला 10 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉम्प्लेक्स को किया तबाह। दोनों देशों में यहां जारी है कब्जे की भीषण जंग। रूस ने बारूदी बौछार कर खार्किव को दहला दिया है। हमले में इंडस्ट्रियल इलाकों को भारी नुकसान। यूक्रेन को अमेरिका से मिलेगा $400 मिलियन का अतिरिक्त पैकेज में हथियार, गोला बारूद शामिल। यूक्रेन का दावा, रूस का एक और KF-52 हेलीकॉप्टर किया गया ढेर। डोनेस्क में की गई कार्रवाई, अब तक ढेर किए जा चुके हैं 311 हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान में ₹7.5 यूनिट बढ़ाए गए बिजली के दाम। शहबाज सरकार के आदेश के बाद अथॉरिटी ने बढ़ाई दर। तोशाखाना केस को रोकने की इमरान खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस भेजा गया वापस। डेनमार्क में तीसरी बार जलाई गई कुरान जलाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। कोपेनहेगन की सड़कों पर जुटे हजारों लोग। जुडिशियल बिल का अहम हिस्सा पास होने से इजराइल में तेज हुआ बवाल। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। हैती की राजधानी में हुई जबरदस्त फायरिंग। घरों को छोड़कर अमेरिकी दूतावास के बाहर पहुंचे लोग। गैंग वॉर के चलते हुई गोलीबारी। फिलीपींस में राष्ट्रपति मार्कोस के देश के नाम संबोधन से पहले निकाली गई रैली। हजारों लोगों ने बैनर दिखाकर विरोध जताया है। ऑस्ट्रेलिया के जिनेस बीच पर 51 व्हेल की हुई रहस्यमयी मौत। बाकी व्हेल्स को बचाने में जुटा है प्रशासन। इससे पहले स्कॉटलैंड में भी मृत पाई गई थी 50 से ज्यादा व्हेल्स। चीन के शंघाई में 4 साल की बच्ची का हुआ सफल हार्ट ट्रांसप्लांट। बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला देश बना चीन। अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में तेज तूफान ने मचाई तबाही। घर की छत का हिस्सा टूटकर गाड़ियों पर गिरा। अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग से अब तक 34 लोगों की मौत। आग में दर्जनों घर भी जलकर हुए खाक। रिहायशी इलाकों तक पहुंची ग्रीस की जंगलों की आग। गाड़ियां और घर आग में जलकर खाक। भीषण रूप से धधक रही है इटली के जंगल। सिसिली इलाके में आग का तेजी से प्रसार हुआ है। भीषण आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पुर्तगाल में भी दिखा आग का तांडव। 75 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की के जंगल भी आग के शिकार हो गए हैं। जंगल जगह जगह पर हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जापान में हीट वेव का सितम। इस महीने जापान में 35 डिग्री के पार गया तापमान। कुछ इलाकों में 38 डिग्री तापमान से लोग हुए परेशान।